सदियों पहले जब गंगा के मैदानों पर सूरज की पहली किरणें पड़ती थीं, यज्ञ की अग्नि जलती थी और व्यापारी अपनी राहों पर निकलते थे, तब भारत एक नई सोच की दहलीज पर खड़ा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तर भारत, जहां मगध और कौशल जैसे महाजनपद उभर रहे थे। लोहे के औजारों से खेत जोते जा रहे थे और मिट्टी के घरों से भरे नगर धीरे धीरे आकार ले रहे थे। गंगा घाटी के बाजारों में हलचल थी। व्यापारी तराजू थामे थे, कारीगर धातु गढ़ रहे थे और जीवन अपनी सामान्य लय में चल रहा था। इसी धरती पर लुम्बिनी के शांत वन में साल के वृक्षों की छाव तले एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। राजमहल में पलाव था सिद्धार्थ, चमकते पत्थरों के फर्श, रेशमी वस्त्र और सुख सुविधाओं के बीच। पर उसकी आंखों में कुछ और ही खोज थी। जब उसने वन की राह पर बुढ़ापा और रोग देखा तो उसका मन हिल गया। जीवन के सत्य ने उसे भीतर तक छू लिया। बोधगया में उस प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे रात से भोर होते होते सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ। वे बन गए बुद्ध। सारनाथ के हिरण वन में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। सरल भगवा वस्त्रों में बैठे शिष्यों को जीवन, दुहक और मुक्ति का मार्ग दिखाया। उसी काल में एक और आत्मा जन्म ले रही थी। वर्धमान महावीर, एक क्षत्रिय घराने में, मिट्टी की दीवारों और साधारण जीवन के बीच। महावीर ने सब कुछ छोड़ दिया। धूल भरी राहों पर नंगे पांव चलते हुए उन्होंने संसार से विराग ले लिया। घने वनों में तीव्र तपस्या में डूबे महावीर स्थिर, शांत और अडिग। उन्हें मिला केवल ज्ञान। धीरे धीरे बौद्ध और जैन धर्म गंगा के मैदानों में फैलने लगे। लोग इन मार्गों पर चलने लगे और विचारों की यह लहर दूर दूर तक पहुंची। राजाओं ने इन धर्मों को संरक्षण दिया। दरबारों में भिक्षुओं का सम्मान होने लगा और धर्म राजनीति से मिलने लगा। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक चुप खड़े थे। रणभूमि की धुंध में उनकी आंखों में पश्चाताप था। उस एक क्षण ने इतिहास बदल दिया। अशोक ने पत्थरों पर अपने विचार उकेरे। ब्राह्मी लिपि में लिखे उन शिलालेखों में अहिंसा, सत्य और दया का संदेश था। आज भी वे अशोक स्तंभ खड़े हैं, चमकदार पत्थर, सिंह शीर्ष और आकाश को छूते हुए, एक युग की गवाही देते हुए। ताड़पत्रों पर लिखे बौद्ध ग्रंथ दीपक की लौ में जगमगाते थे। ज्ञान को सहेजा जा रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी। जैन आगम ग्रंथों को भिक्षु बड़े जतन से संभालते थे। यह ज्ञान की धरोहर थी जिसे खोना नहीं था। सारनाथ की खुदाई में मिट्टी की परतें हटाई गईं। स्तूप के अवशेष सामने आए। इतिहास जमीन से बाहर निकल रहा था। विद्वान आज भी बहस करते हैं बुद्ध और महावीर की सटीक तिथियां क्या थीं। दो अलग अलग मत, दो अलग अलग समय रेखाएं, पर सत्य की तलाश जारी है। आम लोगों के जीवन में भी बदलाव आया। भिक्षुओं को भोजन देना, उनसे बात करना, यह सब जीवन का हिस्सा बन गया। भिक्षु और भिक्षुणियां साथ चलते थे, एक समावेशी समाज की नींव रखते हुए। यह उस समय के लिए क्रांतिकारी था। यह विचारों की धारा, जैसे नदी में छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं, वैसे ही भारत के चिंतन में समाती चली गई। मठों में दीपक जलते थे, भिक्षु ग्रंथ पढ़ते थे और ज्ञान की खोज अनवरत चलती रही। पत्थर पर पत्थर रखकर, मिट्टी गूंथकर स्तूपों का निर्माण हुआ। आस्था ने इमारतों का रूप ले लिया। यह केवल भारत की कहानी नहीं थी। उसी काल में यूनान में सुकरात सोच रहे थे और चीन में कन्फ्यूशियस। यह था अक्षय युग, जब पूरी दुनिया एक साथ